झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा झारखंड के तत्वाधान में गुरुवार को कार्निवाल बैंक्वेट हॉल बाईपास रोड डीपीएस स्कूल के समीप डीपडी रांची में भव्य कार्यक्रम आयोजित की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारी घोषित मानदेय का नियमित भुगतान, पेंशन लागू, बाजार दर से पोषाहार राशि में बढ़ोतरी करने के अलावा अन्य सभी मांगों को रखा गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय मौजूद रहे। साथ मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूं। इनका संघर्ष भी बहुत लंबा चला और आज मैं कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार में इन्हें बहुत जो डिमांड थे उसकी अपेक्षाएं पूरी की गई है। उसके आगे भी लड़ाई आगे है, लेकिन जितना मिला है उससे इनका मान सम्मान सब बढ़ा है और आर्थिक रूप से संपन्नता हुई है। आज फिर से जो सवाल कुछ उठे हैं वो सारे सवालों पे इनके राज्य स्तरीय सम्मेलन में बहस होगा। जैसे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि अगर कोई सवाल यहाँ से बन करके मेमोरेंडम आता है तो हम उसको सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये सही में बच्चों की माँ है और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी भूमिका जो होती है वो एक तरह पल्स ऑफ द पीपल जिसको कहा जा सकता है कि वो नब्ज है ये। तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको सराहना ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और जो है संगठित करना चाहिए और मजबूती देनी चाहिए। इसीलिए आज हम सब लोग इनके समर्थन में खड़ा होने आए। देखिए, आंगनबाड़ी समाज सेविका कर्मचारी संघ का आज राज्य स्तरीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन में जो सेविका, सहायिका, संयोजिका सब लोग आए हैं अपनी अपनी बातों को रखेंगी। सुंदरी तिर्की जी ने इस विशाल सम्मेलन का आयोजन किया है और हम समझते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे उसको राज्य सरकार तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 9,000 और 4750 रुपए देने की बात कही है। केंद्र सरकार का नकारात्मक रवैया निश्चित रूप से इन लोगों पे जो वेतनमान की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें पीछे कदम खींचने को मजबूर करती है। इनकी मांग ये भी है कि हमें पेंशन मिले, तो पेंशन की जहाँ तक बात है वो केंद्र सरकार, जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक पूरे देश में ओल्ड पेंशन दिया जाता था। अब उसका नाम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम कर दिया, क्योंकि ओल्ड पेंशन में सब कुछ मिलता था, इस पेंशन में कुछ नहीं मिलता है। तो राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी जारी किया है। हम समझते हैं जो इन लोगों ने मांग को रखा है उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी भी हैं, सभी लोग हम लोग संजीदा हैं इनके मसलों को लेकर के, तो निश्चित रूप से आने वाला समय इनके लिए बेहतरीन होगा। कर्मचारी सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन है और ये सम्मेलन का उद्देश्य है कि आज मानदेय सबसे बड़ा रोना है। मानदेय केंद्र सरकार ने 6 महीना से नहीं दी है। राज्य सरकार जो वादा की थी कि बढ़ोतरी के साथ में वो बराबर दे रही है। हमको केंद्र सरकार से डिमांड है कि वो नियमित मानदेय भेजे। दूसरा है कि हमको अस्थायीकरण करना है। सेविका को प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा, सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये हमारा मांग है। और अभी हम खाली हाथ रिटायर होते हैं तो हमको पेंशन की व्यवस्था हो। पुरानी पेंशन लागू हो रही है, उसके तहत हमको भी शामिल किया जाए और हमारा पेंशन लागू किया जाए। हम मांग करते हैं कि जो मृतक सेविका सहायिका है उसके परिजन की सीधी नियुक्ति हो, ना कि आहर्ता को देखे। ये हमारी मांग है। चलती है, हम लोग को सही टाइम पे कोई चीज़ भी नहीं मिलता है, ना पोषार मिलता है, ना मानदेय मिल पाता है और जो रेट हमारी बाजार के मार्केट में भी चल रहा है वो रेट हम लोगों को नहीं मिल पाता है और सही टाइम पर हम लोग को पैसा भी भुगतान नहीं है। तो बताइए कि हम लोग किस तरह से बच्चों को कुपोषित को दूर करें, किस तरह बताइए। और सरकार को जरा भी कोई भी नहीं देख रहा है, उनके कानों तक पहुँच नहीं रहा है। हम लोग तो जड़ मजबूत करते हैं सर, जड़ बड़ा ही सही, छोटे से ही ना बड़ा होते हैं बच्चे। आज हमारे झारखंड में बड़े लोग बड़ा
झारखंड पुलिस ये कैसे बन पाएंगे? अगर जड़ से ही बच्चे कुपोषित रह पाएंगे तो हम बड़े होकर क्या सक्सेसफुल कर पाएंगे बच्चे को? सर हम लोग को सही टाइम से ना तो कुछ मिला ना कुछ किया। अभी हम लोग को 6 महीना से हम लोग को पोसार सर अभी 2 महीना का मिला है, अभी हमको फरवरी से नहीं मिल पाया है और मानदेय भी हमको सही टाइम से नहीं मिल पाता है। और हम लोग हमारे बच्चे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे रहते हैं सर, उसको भी सही पोसार बताइए। कभी तो हमको पोसार मिलता है, कभी तो हमको मानदेय मिलता है 4 महीना 5 महीना में, और वो बच्चों को हम खाने का सही टाइम पे दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने पैसे कब तक फंसा के रखेंगे सर? हमको दुकानदार भी हमको सही टाइम पे हमको नहीं दिया जाता है पोसार पैसा, बोलता है बकाया पैसा पहले आप दीजिए तब हम आपको अगला मतलब राशन देंगे सर। इसलिए हम लोग को बहुत आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग का भी बाल बच्चा है सर, हम लोग सही से अपना बाल बच्चों। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को हम लोग सभी सुविधाएं दे रहे हैं जो उन लोगों की जरूरत जी है। नहीं सर, और आप लोग गुस्सा हैं? नहीं सर, हम लोग को मोदी जी हम लोग को केंद्र की सरकार की तरफ से हम लोग को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमारे झारखंड पर सर जो है हमें हेमंत सोरेन है, उनके तरफ से तो हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की गई, लेकिन हमारे केंद्र सरकार हमारे कानों को हम लोग को कोई भी आवाज़ नहीं सुन रही है, और हम लोग को कोई भी हम लोग जो बच्चों के लिए हम लोग को कोई चीज़ का सुविधा नहीं दी रही है। ये गलत है सर, हम लोग को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है उससे। और केंद्र सरकार अभी तक हमको 5 महीने से हमको एरियर राशि भी नहीं दी है सर। महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? नहीं सर, महंगाई बहुत बढ़ा है सर। जिस हिसाब से हम लोग मार्केट का रेट में हम लोग को जैसे बादाम हुआ सर, चीनी हुआ, गुड़ हुआ, दाल हुआ, उस रेट से अभी हम लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं। अभी हम लोग 150 रुपये दाल खरीद रहे सर, और 86 रुपया का रेट है। बताइए हम कैसे मैनेज करेंगे? कैसे हमारी आंगनबाड़ी चल पाएगी? हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत झेल रहे हैं सर। हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों हमारे खुद के बच्चे हैं सर, तो बताइए अगर अभी हमको नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आगे हमारे बच्चे डेवलप कैसे कर सकते हैं सर? तो मोदी जी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए तुमको? उनको बोल रहे हैं ना सर कि हमारे हैं जो हमारे केंद्र सरकार है, उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि हमारे बातों को सुने, और हमारे जो परिस्थिति गुजर रही है हमारे बच्चों के साथ में हो रही है, हमारे बच्चों को देखते हुए हमारे झारखंड को सफल बनाने की कोशिश करें, ताकि हम आने वाली पीढ़ी में हम अपने बच्चों को प्लस आंगनबाड़ी बच्चों को अच्छा मुकाम तक ले जाए, अच्छे मंजिल तक ले जाए, ताकि वो हमारे समझे हर कुछ हमारे बीच में जो है जो परेशानी है उनको दूर करे, ताकि हम अपने काम पर सही सलामत में सही काम को सक्सेसफुल बनाएं और हमारे झारखंड को मुकम्मल करें और हमारे झारखंड को बहुत आगे तक ले जाए। थैंक यू सर।